नमस्कार साथियों। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 विज्ञप्ति जारी होने के बाद कितने प्रतिशत वालों का होगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप? तथ्यों के साथ पूरा बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों से निवेदन है कि साथ में एक पेन और एक कॉपी रख लीजिए ताकि आप लोग एक रफ में लिखते रहें। जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप लिखते रहिएगा, ठीक है। आइए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अखबार में विज्ञप्ति आई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो मैंने सीटों की गणना कर दी है। अब जनरल में देख सकते हैं अल्मोड़ा में 115, बागेश्वर में 56, चमोली में 77, चंपावत में 43, देहरादून में 0, हरिद्वार की अभी आई नहीं है, नैनीताल में 51, पौड़ी में 106, पिथौरागढ़ में 44, रुद्रप्रयाग में अभी आई नहीं है, टिहरी गढ़वाल में 118, उधम सिंह नगर में 9, उत्तरकाशी में 60, टोटल 679 होते हैं। उसी प्रकार ओबीसी में आप टोटल करेंगे तो 128, एससी में जाएंगे तो बैकलॉग को मिला के 296, एसटी में जाएंगे तो बैकलॉग को मिला के 72, ईडब्ल्यूएस में जाओगे बैकलॉग को मिला के 119 और फिजिकल हैंडीकैप में जाओगे तो 279 बैकलॉग को मिला के, ठीक है। अब यहाँ पर जो नियमावली में कहा गया है कि 50% सीट साइंस साइड को, 50% सीट आर्ट साइड को, ठीक है। अगर हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो 679 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपसे मैंने कहा था कि पेन और एक कॉपी निकाल के रख लीजिएगा। आप 679 को 2 से भाग कर लीजिएगा। वैसे ही ओबीसी वाले 128 को 2 से, एससी वाले 296 को और एसटी वाले 72 को और ईडब्ल्यूएस वाले 119 को और फिजिकल हैंडीकैप वाले 279 को 2 से विभाजित कर लीजिएगा। तो आपके पास साइंस साइड और आर्ट साइड जो भी कैंडिडेट है वो अपना लिख लें कि आपको इतने सीट पर फाइट करनी है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं गुणांक, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो जो है ये तथ्यों के साथ बनाया है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। एक एक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी प्रकार से आप अपने आप को देख लेना, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको UKPRT टाइप करने के बाद अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। क्योंकि इसमें बहुत से ऑप्शन अपलोड हो गए हैं तो आप 5th में पहले जाएंगे, फिर आप 6th ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। 6th ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। बागेश्वर की लिस्ट डाउनलोड करिएगा। बागेश्वर की लिस्ट डाउनलोड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये कैंडिडेट अभी तक भर्ती नहीं हुए हैं, ये फिर फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको आप PDF कन्वर्ट इनटू एक्सेल कर लेना। जैसे आप PDF एक्सेल पे करेंगे तो आप अच्छे से फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं फ़ाइल सेलेक्ट किया, जो डाउनलोड किया था उसको मैंने यहाँ पे डाला और कन्वर्ट टू एक्सेल कर डाला, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने के बाद देखिए प्रोसेस चल रहा है। नेट सुबह सुबह स्लो होता है। क्योंकि आप लोगों को अथेंटिक चाहिए ताकि आप लोगों को कहीं भी डाउट ना रहे क्योंकि जो ये फाइल है वो कैंडिडेट फिर आपको भर्ती में दिखेंगे, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद इसको डाउनलोड कर लिया गया है
फाइल डाउनलोड हो रही है। फाइल डाउनलोड होने के बाद ठीक है, ये फाइल डाउनलोड हो गई है। देखो, ये हाई टू लो है, मतलब कि सबसे ज़्यादा गुणांक से सबसे कम गुणांक तक हम लोग जा रहे हैं। सबसे लास्ट में जाएंगे तो ये 36 पेज की लिस्ट है। ठीक है, 36 पेज की लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट गुणांक 41.49 है और 1857 कैंडिडेट हैं। ये आपको इस भर्ती में भी दिखेंगे। ठीक है, ये हाई टू लो परसेंटेज है। क्योंकि ये पीडीएफ है, इसको मैंने एक्सेल पे कन्वर्ट किया है। एक्सेल पे कन्वर्ट करने से क्या होता है, आप फिल्टर अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी सब आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक्सेल पे कन्वर्ट कर दिया है और सब काट पीट के ये देखिए 1857 की लिस्ट थी, 1857 कैंडिडेट हैं इसमें। ठीक है, एक्सेल पे तो मैंने क्या किया है, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब डिलीट कर दिया है, खाली जनरल, ईडब्ल्यूएस और सब्जेक्ट और साथ में परसेंटेज है। ठीक है, अब हम इनकी गणना करेंगे। देखो, सबसे लास्ट परसेंटेज पीडीएफ में आपने देखा था, ताकि कोई कमी ना रह जाए कि एक्सेल पे जब कन्वर्ट करते हैं तो बहुत से पॉइंट इधर उधर डिलीट हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक्सेल पे जब कन्वर्ट किया तो इसको चेक भी किया है साथ में। हमारा लास्ट कैंडिडेट था 41 पॉइंट समथिंग परसेंटेज का। ठीक है, देखो 1857 की लिस्ट है, 41.49 लास्ट कैंडिडेट है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस सबसे ऊपर जाके, ठीक है, हम लोग सबसे ऊपर जाएंगे, इसमें फॉर्म फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, अभी हम सबसे ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ऑथेंटिक में चाहिए ना, इसीलिए लंबी बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने फ़िल्टर, यहाँ पे देखिए नीचे फ़िल्टर का ऑप्शन दिखता है, फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर लगाने के बाद सीधा हम कैटेगरी वाले पे जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैंने क्योंकि ये लैंडस्केप में बना रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने जो गणना की थी वो पोर्ट्रेल में करके मैंने कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, जो मैंने गणना की बिल्कुल सही की है। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखो जनरल पूरे आ गए, फिर कैटेगरी में फ़िल्टर करेंगे तो ईडब्ल्यूएस को हटा देंगे। फिर हम स्ट्रीम में जाएंगे तो स्ट्रीम में आपको साइंस आर्ट्स का अलग अलग करना है। ठीक है, यहाँ से अलग कर सकते हो, फिर परसेंटेज को अलग कर सकते हो फ़िल्टर लगा के। यहाँ पे सब कुछ एक्सेल में सब हो जाता है। तो सारी गणना करते हुए अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कितने गुणांक वालों का होगा। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं पीएच कैंडिडेट की बात करूँ तो इनकी टोटल सीट जो आई है 13 जिलों में 279 आई है। ठीक है, इसको दो भागों में विभाजित करते तो साइंस में 139, आर्ट्स में 140। ठीक है, 279 हो जाता है। सभी जानते हैं पीएच कैंडिडेट मिलते नहीं हैं, तो जितने भी पीएच में भरेंगे उन सभी को नौकरी इस भर्ती में मिल जाएगी। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट सभी तैयार करके रखना ताकि आपका इस भर्ती में हो जाए। ठीक है, पीएच कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेगा उसकी नौकरी इस भर्ती में लग जाएगी, क्योंकि आप लोगों की सीट बहुत ज़्यादा आई है। बस आप अपने पेपर सही तरीके से रेडी करके रखिएगा और फॉर्म को सही तरीके से भरिएगा। अब हम चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पर। सीटें हैं 119। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो साइंस साइड में 59 आएंगे, आर्ट्स में 60 आएंगे। अब हम परसेंटेज की गणना करते हैं। 80 से 70 परसेंटेज के बीच में साइंस साइड के 29, आर्ट्स में 23। 70 से 65 परसेंटेज के कैंडिडेट 8 साइंस में, 18 आर्ट्स में।
65 से 64 में 1 साइंस में, 0 आर्ट्स में। 64 to 63 0 0 दोनों में। 63 से 60 में 0 0 दोनों में। 60 के बिलो में साइंस साइड में एक भी नहीं है और आर्ट्स में एक कैंडिडेट है। अगर हम साइंस साइड की टोटल करें तो 38 आते हैं, आर्ट्स की टोटल करें तो 42 आते हैं। और जिस हिसाब से सीट आपको दिख रही है, साइंस में 59 है और जो कैंडिडेट पिछली भर्ती में रह गए थे वो 38 है। आर्ट्स में 60 सीटें हैं और 42 कैंडिडेट हैं जो पिछली भर्ती में रह गए थे। तो मेरा मानना है EWS कैंडिडेट में सभी का हो जाएगा, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ज़िला लेवल पे होने वाली, ठीक है, और सभी के सभी फॉर्म 13 के 13 ज़िलों से भरेंगे, क्योंकि 13 ज़िलों की जब काउंसलिंग होती है तो सबके नाम एक ही जैसे हर ज़िले में आएंगे। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो 90 से लेके 80% के बीच में आएंगे। आप लोगों को तो नाम पहली काउंसलिंग में आएगा नहीं, या हो सकता है 80 से 70 के बीच में आ भी जाए, क्योंकि जिला स्तर पे जो पिछली बार काउंसलिंग हुई थी हर ज़िले में उसी व्यक्ति का नाम आया था जिसके हाई परसेंटेज थे, तो वहाँ जाके वो तो काउंसलिंग करा लेता है। लेकिन अगर सेकंड काउंसलिंग जल्दी आ गई और उनके नाम किसी ज़िले से हटे नहीं तो वह अपनी सीट घर तक आने के लिए कर देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जिनके परसेंटेज लो है, जिनका जब आप प्रत्यावेदन की लिस्ट देखेंगे तब आप लोगों को क्या करना है, निदेशालय और मंत्री आवास में जाएं और जिला स्तर पर जैसे 5th काउंसलिंग हुई थी स्टेट काउंसलिंग कराने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा 1-2 दिन के अंदर ही सभी लो से लो परसेंटेज वालों का हो जाएगा। नहीं तो भर्ती फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, 3-4 काउंसलिंग चलेगी अगर जिला स्तर पर रही। तो आप लोग इस भर्ती को स्टेट लेवल पे कराने की कोशिश करो। जैसे 5th काउंसलिंग हुई थी, जिला स्तरीय काउंसलिंग एक ही जगह पर। इससे क्या होगा, जो जो एक बार सिलेक्ट हो गया है वो दोबारा नहीं आ पाएगा। अगर जिला स्तर पर काउंसलिंग हुई तो हाई परसेंटेज वाला बार बार दिखाई देगा। या तो आप जिस दिन प्रत्यावेदन लिस्ट आती है आप लोग मंत्री आवास जाए और यह कहें कि सर पिछली भर्ती की तरह इस बार यह नहीं होना चाहिए। एक कैंडिडेट अगर एक जगह सिलेक्ट हो जाता है तो उसको अदर ज़िले से नाम हटाएं ताकि नीचे परसेंटेज वालों को मौका मिल सके। इस बात की भी बात आप लोग मंत्री आवास और निदेशालय में करें, नहीं तो भर्ती पिछली बार की तरह चलती रहेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम ST कैंडिडेट की बात करें तो 13 ज़िलों में जो पोस्ट आई है वो है 72। साइंस साइड के 36 होते हैं और आर्ट्स के 36 होते हैं। 80 से 70% के बीच में साइंस साइड के 0 हैं और आर्ट्स के 4 हैं। 70 से 65 के बीच में 2 हैं और 25 आर्ट्स में हैं। 65 से 64% के बीच में 1 और 11 आर्ट्स में है। 64 से 63% के बीच में 1 है और 10 कैंडिडेट आर्ट्स में है। 63 से 60 कैंडिडेट परसेंटेज के बीच में 2 और आर्ट्स में 27 हैं। बिलो कैंडिडेट 60 से 1 है और आर्ट्स में 11 है। अगर हम साइंस साइड की सीट देखें तो 7 हैं और 36 सीटें हैं और 7 ही कैंडिडेट हैं पिछली भर्ती में जो रह गए थे NIS को मिलाते हुए। आर्ट्स के 36 सीटों में 88 कैंडिडेट हैं, तो यानी कि मैं 65% वालों को सेफ मान सकता हूँ, क्योंकि डाइट के 466 कैंडिडेट और हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पे।
यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना जा रहा हूँ। 80 to 70 कैंडिडेट तक आ सकती है, वो इसीलिए क्योंकि 406 डाइट के हैं और भर्ती जिला स्तर पे है। जिला स्तर पर ऐसा होता है कि सभी लोग 13 जिले से फॉर्म भरेंगे और सबके एक ही जैसे नाम हर जिले में आएंगे। यही प्रक्रिया पिछली भर्ती में भी हुई थी, सेम इस भर्ती में भी होगी। अगर आप लोग प्रत्यावेदन लिस्ट आने के बाद निदेशालय जाते हैं तो इसको स्टेट काउंसलिंग कराने की कोशिश करो, ताकि कम गुणांक वालों का भी फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाए, ठीक है। नहीं तो पिछली भर्ती की तरह ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पहले से ही शिक्षक हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन काउंसलिंग तो वो लोग करा सकते हैं अपने घर तक आने के लिए। अब आप देख सकते हैं क्या करना है आपको। अगर हम एससी कैंडिडेट का देखें तो सीटें इनकी जो 13 जिलों को आई है 296 है। साइंस साइड में 148, आर्ट्स में 148। 80 to 70% के बीच में साइंस में 9 और आर्ट्स में 14। 70 से 65% के बीच में 34 साइंस में, आर्ट्स में 109। 65 से 64% के बीच में 11 साइंस में, 46 आर्ट्स में। 64-63% कैंडिडेट 8 साइंस में और 65 आर्ट्स में। 63 to 60% कैंडिडेट हैं 20 साइंस में, 183 आर्ट्स में। 60% के बिलो में 13 साइंस में, 108 आर्ट्स में। साइंस के टोटल 95 हुए हैं और आर्ट्स में 525। जैसा कि आप देख सकते हैं सीटें जो हैं वो आर्ट्स में 148 है और कैंडिडेट 525 है, और साइंस में 148 है और 95 कैंडिडेट हैं, और 466 जो हैं वो डाइट वाले हैं, उनके गुणांक 80 से ऊपर हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका गुणांक कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने गुणांक निकाल लिया होगा। इसमें कैंडिडेट और बढ़ेंगे भी, क्योंकि ये पिछली भर्ती से है जो हुए नहीं हैं, और जो अभी फॉर्म भरेंगे मान के चलो 65% तक मैं सेफ मानता हूँ, ठीक है। साइंस साइड के तो सभी हो जाएंगे क्योंकि 95 सीट है, और मैं साइंस साइड की जाऊँ तो 63% तक सभी का हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बस ये करना है कि स्टेट काउंसलिंग कराने की कोशिश करो, और एक बार जिसका काउंसलिंग हो जाती है, जिसको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, उसको अदर स्टेट से भी, मतलब कि अदर ज़िले से भी उसका नाम हटवाने की कोशिश करो, ताकि नीचे तक परसेंटेज आ सके, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट सीट जो है 13 जिलों को मिला के 128 है। साइंस में 64, आर्ट्स में 64। 80 to 70% के बीच में साइंस में 63, आर्ट्स में 72। 70 से 65% के बीच में साइंस में 100 और आर्ट्स में 171। 65 to 64 में 14 साइंस में, 16 आर्ट्स में। 64 to 63 8 साइंस में, 121 आर्ट्स में। 63 to 60% कैंडिडेट हैं 5 और 18 आर्ट्स में। 60% के बिलो 3 हैं आपके साइंस साइड में और 1 है आर्ट साइड में। टोटल जो इनका होता है साइंस में 193 और आर्ट्स में 298 कैंडिडेट है। अब आप देख सकते हैं आपका गुणांक कहाँ तक आ रहा है, और साथ ही में ये भी गुणांक में देखिएगा कि आपका इसमें डाइट वालों को जोड़ा नहीं गया है। डाइट के जो 466 कैंडिडेट हैं, अब वो उनमें से ओबीसी कितने होंगे ये किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। जो मैं सेफ गुणांक मानता हूँ वो मैं आप देख ही सकते हैं 72 तक मैं सेफ मानता हूँ ओबीसी कैंडिडेट में, ठीक है। आप लोग भी जितना हो सके राज्य स्तर, जैसे 5th काउंसलिंग देहरादून में हुई थी, स्टेट काउंसलिंग कराने की कोशिश करो, क्योंकि 13 के 13 जिलों में सभी लोग फॉर्म भरेंगे। सभी के नाम हर ज़िले में आएंगे,
जो जिनके हाई गुणांक होंगे। काउंसलिंग पिछली बार की तरह ना हो, जिसका एक बार सिलेक्शन हो जा रहा है उसका नाम आप हर जिले से हटवाने की बात कीजिए, ताकि लो से लो परसेंटेज वालों का भी नाम आ सके। ठीक है, अब हम लास्ट पे चलते हैं, जनरल कैंडिडेट। 13 जिलों की सीटें मिलाकर हो रहा है 679। साइंस में आते 339 और आर्ट्स में आते 340। अगर हम परसेंटेज की बात करें, 80 to 70 के बीच में जो कैंडिडेट आते हैं, साइंस साइड में 179, आर्ट्स में 188, 70 to 65% में 49 साइंस में, 101 आर्ट्स में। 65 से 64 परसेंटेज के बीच में एक कैंडिडेट साइंस में है, 3 कैंडिडेट आर्ट में है। 64 से 63 परसेंटेज में साइंस में 0 है, आर्ट्स में 2 है। 63 to 60 में 0 है साइंस में और 3 आर्ट्स में है। बिलो 60% के नीचे 3 है साइंस में, आर्ट्स में 16 है। तो टोटल साइंस के हो रहे हैं 223 और आर्ट्स के हो रहे हैं 313। इसमें डाइट कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं है मेरे पास, उनकी संख्या 466 या 406 है। ठीक है, अब उनमें से जनरल कितने हैं, कितने साइंस साइड के, कितने आर्ट साइड के हैं, मैं नहीं जानता हूँ। तो जो सेफ परसेंटेज मैं मानता हूँ वो यहाँ पे 70% है। अब आपको यह देख करवाना है कि जिस प्रकार पिछली भर्ती में 5th काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, जिला स्तरीय स्टेट काउंसलिंग हुई थी, उसी प्रकार आप इसको कराने की कोशिश करो। और हो सके तो एक कैंडिडेट जहाँ पर जिसका सिलेक्शन हो गया है वो नेक्स्ट काउंसलिंग में भाग ना ले, इस प्रकार का भी आप मंत्री आवास जाके और निर्देशालय जाकर कोशिश कीजिए कि वो नाम दोबारा रिपीट ना हो। अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो यह भर्ती 4 या 5 काउंसलिंग चली जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार शिक्षा भर्ती है वो हमेशा 1 साल तक चली है। फर्स्ट काउंसलिंग हमेशा सही ढंग से हो जाती है, दूसरी तीसरी काउंसलिंग में कोर्ट केस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जितना हो सके लो परसेंटेज वाले जो भी हैं वो शिक्षा मंत्री और निदेशालय, जिस दिन प्रत्यावेदन लिस्ट आए वो शिक्षा मंत्री और निदेशालय जाकर स्टेट काउंसलिंग की बात करिए। और इस कैंडिडेट का एक बार सिलेक्शन हो जा रहा है, जिसको नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है, उसका नाम हर जिले से हटाने की कोशिश करें, ताकि लो परसेंटेज वालों का भी हो सके। ठीक है, आशा करता हूँ अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछिए ताकि आपको उत्तर मिल सके। ठीक है, आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।